सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज का सेशन इम्यून सिस्टम के ऊपर और उसके साथ साथ गिलोय तुलसी। सो दोस्तों इम्यून सिस्टम इट्स अ बहुत ही पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है अपने अपने शरीर के लिए, और इसमें आपका बीमारी का रोध करने के लिए बहुत अच्छा तरीके से काम होता है। तो इम्यून सिस्टम इट्स ए आइडियल थिंग आप जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी चीज मिलके अपना बॉडी में होता है। ये अपने बॉडी को, शरीर को डिजीज से इस प्रोटेक्शन देते हैं, और फॉरेन बॉडी से, शरीर के बाहर में जो फॉरेन बॉडीज आता है उससे आपको प्रोटेक्शन देता है। ये जब सही तरीके से फंक्शन करेगा तो इम्यून सिस्टम में आपको बहुत सारे थ्रेट्स को प्रोटेक्शन किया जाएगा, बट सही तरीके से फंक्शन नहीं करने से आपके शरीर में वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन सकता है। तो दोस्तों इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना, इम्यून सिस्टम को जोरदार बनाना हर इंसान का काम होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम को किस तरीके से हम लोग डेवलप करें। दोस्तों इम्यून सिस्टम दो तरह का होता है। एक इनर्ट इम्यून सिस्टम होता है। इनर्ट इम्यून सिस्टम जो होता है ये बेसिकली अपने शरीर में जो थ्रेड्स होता है उस सिस्टम में इनबॉर्न होता है। ये बचपन से आपके शरीर में दिखाई देता है कि इम्यून सिस्टम किस तरीके से डेवलप कर रहा है। ये बचपन से आप वैक्सीनेशन ले रहे हो, आप नेचर के साथ मिलजुल जा रहे हो, तो इसमें आपको एक इनर्ट इम्यून सिस्टम इंसान का शरीर में तैयार हो रहा है। बट एडेप्टेड, आप ये जितने बड़े होंगे उसके साथ साथ आपकी नेचर के साथ साथ आपका बॉडी एडप्शन करते रहते हैं, और उसको बोलते हैं हम लोग एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। आप जितने सारे एक्सपोज होंगे, जितने सारे जाए घूमेंगे, जितने सारे टाइप ऑफ खाना खाएंगे, नेचर के जिस तरीका से आप मिलेंगे, ये अपने बॉडी के अंदर में एक एडेप्टिव इम्यून सिस्टम तैयार होता है। तो इनर्ट एंड एडेप्टिव दो तरह का इम्यून सिस्टम होता है, एक बचपन से, एक हम लोग एडप्ट करते हैं। मेजर कंपोनेंट जो होता है इम्यून सिस्टम का, जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, वो अपने शरीर के अंदर में कुछ पार्ट होता है जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, कुछ ऑर्गन्स, कुछ फंक्शंस होता है, कुछ टिश्यूज होता है जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो दोस्तों इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका से काम करता है अपने शरीर के अंदर में होता है वो है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड छोटा होता है, ये बेसिकली बिन शेप्ड होता है। बिन समझ में आ रहा है, सोयाबीन जैसे बिन शेप्ड होता है। ये अपने शरीर के अंदर में इन्फेक्शन से फाइट करता है, और ये जो पूरा सिस्टम होता है इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ नोड्स जो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो इंसान का शरीर के अंदर में रहता है, वो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है। नंबर 2 है स्प्लीन। स्प्लीन एक बहुत ही लार्जेस्ट लिम्फेटिक सिस्टम होता है। स्प्लीन जो होता है ये लिम्फेटिक ऑर्गन होता है बॉडी में, और ये भी आपका इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है, व्हाइट ब्लड सेल को तैयार करने में हेल्प करता है, और इन्फेक्शन से फाइट करता है। सो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, लिम्फ नोड और स्प्लीन सिस्टम। ये दोनों कंपोनेंट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसके बाद बोन मैरो। दोस्तों आपको पता है कि बोन मैरोज जो होता है ये हड्डी के अंदर वाला अंश होता है जो आपका इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है। और बोन मैरो के अंदर में आपको रेड ब्लड सेल तैयार होता है, एम्ब्रानिक स्टेम सेल्स होता है, ये बेसिकली इसको हम लोग स्टेम सेल कहते हैं। बोन मैरो के अंदर में जो होता है वो व्हाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है, और आप सभी लोगों को पता है कि श्वेत रक्त कणिका और व्हाइट ब्लड सेल अपना इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। देन लिम्फोसाइट्स, ये छोटा छोटा व्हाइट ब्लड सेल है, ये श्वेत रक्त कणिका का एक छोटा पार्ट होता है लिम्फोटिक सिस्टम। ये इंटरनेशनल क्लिनिक के हिसाब से, मेयो क्लिनिक के हिसाब से, जो अमेरिकन वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक जिसके ऊपर रिसर्च किया गया, उसके ऊपर से बताया जाता है ये दो तरह का सेल तैयार करते हैं। लिम्फोसाइट द बी सेल, और उसके साथ एक सेल तैयार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टी सेल, जो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। सो दोस्तों लिम्फोसाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बी सेल और टी सेल। बी सेल इन जनरल अपना इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, जैसे बैक्टीरियल अटैक, टॉक्सिन से एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। बट जो टी सेल होता है, टी सेल पावरफुल होने से ये कैंसर का जो सेल होता है, इन्फेक्टेड, डिस्ट्रॉयड जो इन्फेक्टेड सेल होता है, उसको
डिस्ट्रॉय करता है। तो इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करता है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। मीन्स कोई भी सेल के अंदर में एबनॉर्मलिटीज दिखाई देगा तो टी सेल उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये लिम्फोसाइट व्हाइट ब्लड से होता है। ये भी आपका इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए जिनको कोरोना के अगेंस्ट में बहुत अच्छे पावरफुल एंटीबॉडी तैयार हो गया, तो उनका बी सेल्स लिम्फोसाइट का और टी सेल्स जो है ये दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो कोई आपको ये चीज पूछने आया कि कोरोना से आपको प्रोटेक्शन कैसे मिले, तो नेचुरली आपको ऐसे कुछ खाना लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना पड़ेगा जो आपका टी सेल और बी सेल के ऊपर काम करे, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थाइमस, ये एक छोटा सा टी सेल्स होता है, मैच्योर टी सेल होता है। ये भी आपका ज़्यादातर इन्फेक्शन कंट्रोल करना और कैंसर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। ल्यूकोसाइट्स तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि व्हाइट ब्लड सेल्स होता है जो आपको इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। सो दोस्तों एक बहुत सारे सिस्टम अपने शरीर में तैयार हो गया, जो सिस्टम के माध्यम से आपका इम्यून सिस्टम डेवलप हो सकता है, और इस सिस्टम को मजबूत रखने से आपका इम्यूनिटी डेवलप होगा। और दोस्तों ये आप आसानी से कर सकते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए जिसमें आपका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए और टी सेल बी सेल ल्यूकोसाइट्स के ऊपर अच्छे तरीके से काम करे। सो डिजीज ऑफ द इम्यून सिस्टम। दोस्तों इम्यून सिस्टम का भी कुछ बीमारी होता है, जो होता है कि आपका कुछ सेल्स हाइपर एक्टिव हो जाए, स्पेशली व्हाइट ब्लड सेल हाइपर एक्टिव हो जाए, तो इसमें एलर्जी हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, एंजाइमेट एक्जिमा हो सकता है, और बहुत सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो ये जो मैं बताना चाहता हूं कि इसको हम लोग बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मीन्स आपका इम्यून सिस्टम आपके शरीर के लिए हानिकारक बन जाते हैं। तो जैसे इम्यून सिस्टम आपके शरीर को प्रोटेक्ट भी करता है, इम्यून सिस्टम का हाइपर एक्टिविटी के कारण आपके शरीर में कुछ बीमारी भी होता है, जैसे एज्मा हो गया, जैसे एलर्जी हो गया, एक्जिमा हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ल्यूपस हो गया। तो ये जितने सारे बीमारी है ये इम्यून सिस्टम का हाइपर एक्टिविटी के कारण भी होता है। तो यहाँ आपको इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस भी करना पड़ता है। बट दोस्तों आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट आपका इम्यून सिस्टम को बैलेंस करते हैं। दोस्तों ये कोई स्टेरॉयडल प्रोडक्ट नहीं है, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करते हैं और इम्यून सिस्टम को हाइपर भी नहीं होने देता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी नहीं होता है, इसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसके कारण आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इम्यून सिस्टम के ऊपर सबसे बढ़िया तरीका से काम करता है। तो ऐसा ही दोस्तों एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उस प्रोडक्ट का नाम है गिलोय तुलसी। दोस्तों यूनिक प्रोडक्ट प्रोवेदा के एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इस महीने आज क्लोजिंग के 3 दिन में ये प्रोडक्ट को आपको 100% बीवी दिया जाता है। तो ये 100% बीवी के कारण ये प्रोडक्ट जो है बहुत बढ़िया तरीके से अब्जॉर्ब होता है। अभी देखिए बहुत सारे लोग आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका प्रोग्राम को आपका जो फेसबुक लाइव आप देख रहे हो इसको जितने ज़्यादा परे शेयर करें, लोगों के पास पहुंचे। नहीं तो मैंने देखा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं और छोटे छोटे चीज़ जो मैं ट्रेनिंग में 100 बार बता चुका हूँ वो मेरे को फ़ोन करके पूछते रहते हैं। इसमें ज़्यादा फायदा तो नहीं होता है बट उनका नॉलेज डेवलप नहीं हो पाता है। तो आपके टीम मेंबर्स को बोलिए कि फेसबुक लाइव जो प्रोग्राम है, जूम मीटिंग है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें, तो छोटे छोटे चीज़ को लिए आपको किसी से बात करने का जरूरत नहीं होगा। सो गिलोय साइंटिफिक नेम है टिनोस्फोरिया कॉर्डिफोलिया। ये एक हार्ट शेप पत्ते वाला पेड़ होता है जिसको मून सीड भी बोलते हैं, गुदीची भी बोलते हैं, अमृत भी बोलते हैं। और गिलोय जो होता है एक हर्बीवोरस वाइन होता है, मेनिस्पर्मेसी फैमिली का होता है, और ये ज़्यादातर बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका ये सब जगह में मिलता है। बेसिकली एशियन कंट्रीज में इसको बहुत अच्छे मात्रा में मिलता है और बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और बहुत सारे डिजीज के अगेंस्ट में ये मेडिसिन के रूप में भी काम करता है और एक आयुर्वेदिक प्रोटेक्शन भी देते हैं जिसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट रूप में भी यूज किया जाता है। तो आइए चलते हैं गिलोय का बेनिफिट के ऊपर हम लोग बात करें। गिलोय का सबसे पहला बेनिफिट जो है जिसको लेके अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वह इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि ये यूनिवर्सल इम्यूनिटी के बूस्ट अप करते हैं और इट्स ए पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जो एक एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस है जो फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं। ये आपको कोशिका को हेल्दी रखते हैं, डिजीज से छुटकारा रखता है, शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है,
ब्लड को प्यूरिफाई करता है, बैक्टीरिया से फाइट करता है, वायरस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और जितने सारे डिजीज कॉजिंग प्रॉब्लम है उसको कम्बैट करने में हेल्प करता है। लीवर डिजीज, यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज में गिलोय एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो आपके सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन काम करते हैं और इनफर्टिलिटी कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। ये तो छोटा सा बेनिफिट मैंने बताया, बट बारीकी से अभी मैं डिस्कस करूंगा कि गिलोय का बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट, ये मेरा सबसे फेवरेट बेनिफिट है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सक्सेस इस पे मिला हूं, कि ट्रीट क्रॉनिक फीवर्स। जिन लोगों का हर महीने में क्रॉनिक फीवर्स होता है, हर महीने में कोई भी सीजन चेंज होता है, फीवर आता है, तो गिलोय रेगुलर इस्तेमाल करने से ये जो रिकरेंसी ऑफ द फीवर होता है ये कम हो जाता है। गिलोय एंटीपायरेटिक इन नेचर, एंटीपायरेटिक का मतलब है फीवर को कंट्रोल करने के नेचर में है। ये फीवर का साइन सिम्टम को कम करते हैं, स्पेशली लाइक डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, एंड स्पेशली आज के दिन में कोविड जैसा प्रॉब्लम में भी गिलोय एक क्रॉनिक फीवर जो होता है उसके साथ साथ इसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सो इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट फॉर क्रॉनिक फीवर। इसके बाद देखा जाए कि ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है। ये बाउल रिलेटेड कोई भी इश्यू होगा तो इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और ये मैं जितने सारे चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेडिकली और न्यूट्रिशनली प्रूव है कि ये डाइजेशन को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ये अंशुल अजय भारत जी एक न्यूट्रिशनिस्ट है दिल्ली बेस्ड, उनका रिपोर्ट से ये पता चलता है कि दिन में ½ ग्राम, मीन्स आप जैसे गिलोय रेगुलर ले रहे हो पाउडर और जूस के माध्यम से, ये आपको डाइजेशन को इंप्रूव करता है। डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया, ये डॉक्टर्स का रिपोर्ट है, फोर्टिस हॉस्पिटल डॉक्टर मनोज आहूजा का एक रिपोर्ट से मैंने किया। ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है और एलोपैथ डॉक्टर भी इस प्रोडक्ट को डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं कि गिलोय जूस जो होता है हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड वर्क्स वंडर, मैजिक जैसा काम करता है ये प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर में। गिलोय आपको स्ट्रेस और एंजाइटी कम करते हैं। गिलोय का जो खास है ये स्ट्रेस को कम करेगा, एंजाइटी को कम करने में हेल्प करते हैं। सो इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट। ये आपके लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और बहुत इंटरेस्टिंग फाइट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। आप देखिए फीवर को कम कर रहा है, जैसे कोविड जैसा प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी इश्यूज आता है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में बहुत अच्छे काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है। जिनका फ्रीक्वेंट कफ, कोल्ड, टॉन्सिलाइटिस है उसमें गिलोय तुलसी बहुत अच्छे काम करता है। आर्थराइटिस के लिए गिलोय तुलसी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है, तो गिलोय बहुत अच्छे तरीके से काम करता है आर्थराइटिस में। एजमेटिक सिम्टम, दोस्तों मैं जितने सारे लोग आता है एजमेटिक सिम्टम में इसको मैं देता हूं और बहुत अच्छे रिस्पांस आता है, स्पेशली विंटर सीजन में जिनका सांसों का तकलीफ है उनको एजमेटिक सिम्टम में बहुत अच्छे तरीके से गिलोय काम करता है। तो इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट फॉर एजमेटिक सिस्टम। इंप्रूव्स विजन, ये विजन को इंप्रूव करते हैं। जिनका विजन में प्रॉब्लम है, डायबिटीज है तो विजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, उनमें गिलोय जो होता है ये विजन को इंप्रूव करता है। रिड्यूस साइन ऑफ एजिंग, एजिंग का जो सिम्टम्स होता है, साइन होता है, उसके लिए गिलोय एक बेहतरीन तरीका से काम करता है। सो गिलोय इज अ यूनिक प्रोडक्ट, एजिंग सिम्टम को कंट्रोल करते हैं। उसके साथ हम लोगों ने मिलाया तुलसी। आप सभी लोगों को पता है कि तुलसी जो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है बासिल, बट उसको अंग्रेजी नेम होता है बासिल, बट उसको हॉली बासिल बोला जाता है। ऑसिकम टेनिफोलम, क्यूसिकम सैंटम, ये जो प्रोडक्ट होता है ये हॉली बासिल का सिम्टम है। ये एक एरोमेटिक प्लांट है जिसका स्मेल होता है, लेमिएसी फैमिली का होता है और एशिया के साइड में ये सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तुलसी का बेनिफिट, अब देखिए तुलसी एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट होता है, इसको हॉली बासिल भी बोला जाता है, इसको एलिक्सर ऑफ लाइफ, जिंदगी में अमृत जैसा काम करने वाला प्रोडक्ट बोलते हैं, एंड क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला जाता है। इसका नेटिव तो इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, और ये बहुत अच्छे तरीके से एज ए आयुर्वेदिक, एज ए हर्बल प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर में बहुत सारे बेनिफिट देता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं तुलसी का बेनिफिट क्या है। तुलसी का बेनिफिट सबसे पहले है ये हर तरह का नेचर के साथ आपका बॉडी को मेंटेन करता है, इसको एडेप्टोजन बोलता है। साइंटिफिक स्टडी में बोला जाता है कि तुलसी जो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी, अब देखिए गिलोय के साथ इसका बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन होता है, एंजाइटी का ट्रीटमेंट में अच्छा काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। तुलसी कोई भी रेस्पिरेटरी, देखिए गिलोय और तुलसी कितने अच्छे कॉम्बिनेशन है, गिलोय भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अच्छा काम करता है, तुलसी भी करते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होता है।
तो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, काफ, कोल्ड, सोर थ्रोट, साइनसाइटिस में अच्छे काम करते हैं। ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल को कम करने में तुलसी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर में बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है और गिलॉय के साथ देने से कोई भी पेट का प्रॉब्लम में बहुत अच्छे काम करते हैं। आर्थराइटिस के लिए अच्छा है। तुलसी टी, हम लोग आजकल बहुत सारे लोग ग्रीन टी के साथ तुलसी टी पीते हैं। ये आर्थराइटिस, जॉइंट पेन को कम करते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तुलसी का जो चाय हम लोग देखे हैं, हम लोग लेने से शुगर लेवल को, तो तुलसी जो यहाँ मिला हुआ है इसमें शुगर लेवल में काम करता है, एंटीसेप्टिक है। और तुलसी आपको बैक्टीरिया, वायरस से बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं आप रेगुलर इस्तेमाल करने से। सो गिलॉय एंड तुलसी। अब दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूं कि गिलॉय और तुलसी जो है एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है और इस पावरफुल कॉम्बिनेशन में आपको 15 से 30 ml दिन में 2 बार लेना चाहिए गिलॉय तुलसी। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह सुबह खाली पेट में एक बार 30 ml गिलॉय तुलसी लेने से बहुत इफेक्टिव होता है 100 ml पानी के साथ। प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ना दोस्तों बेनिफिट इस प्रोडक्ट का बहुत सारे हैं और अब